नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटना में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने दिया बड़ा बयान। तेजस्वी और चिराग पर साधा निशाना, कहा दोनों पारिवारिक राजनीतिक विरासत की जमीन तलाशने में जुटे। पटना में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे का तेजस्वी यादव पर वार, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं चलने वाले। लालू यादव पर भी साधा निशाना। बिहार में होने वाले दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थमा। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा सीएम बने तो विशेष राज्य के दर्जे का मांग पत्र लेकर जाएंगे पीएम मोदी के पास। और जेडीयू नेता संजय झा ने दिया बड़ा बयान, कहा 3 नवंबर को 94 सीटों पर होना मतदान। 94 में से 85 सीट जीतेगी नीतीश कुमार। 3, 2, 1 डाउन, टेक 2। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी और चिराग पासवान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अजीब संयोग है कि कैरियर के आरंभ में असफल 2 लोग आज पारिवारिक राजनीतिक विरासत की जमीन तलाश रहे हैं। एक क्रिकेट में एक्सट्रायल प्लेयर बन आउटडेटेड होकर आ चुका है, तो दूसरा फिल्मी दुनिया से फ्लॉप होकर। उन्होंने कहा कि चुनावी रण में भी ये एक्स्ट्रा प्लेयर की भूमिका में ही रह जाएंगे। यही इनकी राजनीति की भी इतरिशी तरह है। राजनीति का अजब संयोग, करियर के प्रारंभ में असफल 2 आज राजनीतिक पारिवारिक विरासत की जमीन तलाश रहे। एक का इतिहास है क्रिकेट में एक्स्ट्रा प्लेयर, दूसरा फिल्मी दुनिया से फ्लॉप होकर चुनावी रण में आए। जनता ने एक्स्ट्रा प्लेयर की भूमिका निर्धारित कर दिया। इनकी राजनीति का ऐसे लोग जो पारिवारिक राजनीतिक विरासत की बुनियाद पर, अपने स्वाभाविक गुण की बुनियाद पर नहीं राजनीति में आते हैं, तो जनता यही तय करती है कि ऐसे लोगों की राजनीति का इतिश्री कर दो, इतिश्री रेवा खंडे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं चलने वाले। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन इनको कैबिनेट मिलने वाला है कि नहीं ये किसी को नहीं पता। ये कांग्रेस और आरजेडी के युवराज 10 तारीख के बाद बंगाल की खाड़ी में दिखाई देगा। लालू यादव ने ट्वीट पर भी अश्विनी चौबे के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो कहां से ट्वीट कर रहे हैं ये सबको पता है और किस लिए वहां आराम कर रहे हैं। जो बेरोजगार होगा वही बेरोजगारी की बात उठाता है, क्योंकि उनको रोजगार यही है कि उनका भ्रष्टाचार का रोजगार है, उनका अत्याचार का रोजगार है, उनका दुराचार का है, अपहरण का रोजगार है। उनके इतिहास देख लो आप, कांग्रेस का और राजद का इतिहास क्या है। उनका इतिहास ही भ्रष्टाचार का है। वो रोजगार क्या देंगे? वो 10 लाख की नौकरी देने के बदले, जैसे छपरा के अंदर उनके पिताजी ने 1 लाख नौकरी की बात कही थी, करोड़ों रुपये वसूल लिए, जहां धरना प्रदर्शन होता था 1 करोड़ बाग में, आपको मालूम है। और ये एक अपना कलम से वो कैबिनेट का पहला जो है भ्रष्टाचार का इतिहास लिखने वाला, और उनको कैबिनेट मिलने वाला क्या है? मुंगेरी लाल का हसीन सपना। ये कौन सा सपना देख रहा है? ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना इस बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में एनडीए का विकास चलेगा। बिहार में जो 15 साल हमने एनडीए का काम किया है, और डबल इंजन की जो सरकार है, ठीक ही कहा प्रधानमंत्री जी ने, ये डबल युवराज नहीं चलेगा। ये डबल इंजन की सरकार ही बिहार में चलेगी। और ये तमाम जो है, ये सब लोग बंगाल की खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे 10 तारीख के बाद। लेकिन लालू यादव ने ट्वीट किया, कहा कि बिहार में डबल इंजन एक ट्रबल इंजन है। अरे देखो, वो स्वयं ट्रबल में है तो उनको दिखाई तो ट्रबल ही पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, 3 मूरत देखी 3 तैसी। वो ट्रबल में है तो ट्रबल नहीं दिखाई पड़ेगा तो क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ डबल में है, विकास ही विकास है। ये इंजन कभी भी एक्सीडेंट होने वाला नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है। 3 नवंबर को बिहार के कई जिलों में चुनाव होना है, लेकिन इसके पहले से ही बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज है। दरअसल पीएम मोदी रविवार को बिहार आए थे, जिसको लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। खबर के मुताबिक महागठबंधन ने चुनावी दांव खेल दिया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर लगातार हमलावर नजर आ रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि जब वो सीएम बनेंगे तब सबसे पहले विशेष राज्य का मांग पत्र लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे और अगर केंद्र नहीं माना तो बिहार की जनता की ओर से आमरण अनशन पर बैठेंगे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार को भीख नहीं अपना अधिकार चाहिए। मनोज झा ने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी और बिहार के सीएम को छोड़कर सबने बिहारियों का दर्द देखा, तब इनके मुंह से सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं निकले। मनोज झा ने पीएम मोदी के छठ में मुफ्त राशन वाली बात पर भी तंज कसा है और कहा है कि मुफ्त राशन की बात करने वाले प्रधानमंत्री ये बताए कि क्या उसके बाद गरीबों की भूख मिट जाएगी। आरजेडी सांसद ने कहा कि इतिहास के बासी पन्ने पलटने वाले प्रधानमंत्री जी को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और उन घोटालों का भी जिक्र करना चाहिए जो उन्होंने 2015 में गिनाए थे। ये बहस का मुद्दा जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है कि नीतीश जी की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये नीतीश जी को विश्वास हो जाएगा। ट्रबल इंजन बोला है डबल इंजन को, और आप लोग को बोला है तो बाकी है नहीं। बिहार को कितना सताया गया, बिहार के मजदूर माइग्रेंट को तो अपराधी तक बता दिया था इस सरकार ने। एक बात समझिए, क्या क्रिकेट से आना बुरी बात है? ये प्रोफेशनल फील्ड है। क्या बॉलीवुड से आना कोई बुरी बात है? मतलब राजनीति में कहाँ से आनी चाहिए? यानी उनका कहने का मतलब कोई डॉक्टर भी नहीं आ सकता, कोई इंजीनियर भी नहीं आ सकता। ये तो इतने अनुभवी नेता हैं, देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। हो क्या गया नीतीश जी को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी बातें, इतना स्तर इन्होंने गिराने का काम किया है अपना, और इनकी बातों से तो लग ही नहीं रहा कि ये सबसे ज्यादा देश के अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। अरे क्रिकेटर होना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हाउ लीडरशिप क्वालिटी होता है उसमें, टीम वर्क, टीम यूनिटी, और हम तो क्रिकेट खेले, हमको सबसे ज्यादा एक्सपोजर उसी से मिला। तो ये बात से नीतीश कुमार जी अगर कह रहे हैं तो बड़ा ही अजूबी बातें कह रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता संजय झा ने कहा है कि 3 नवंबर को जो मतदान 94 सीटों पर होंगे उसमें हमारी सुनामी रहेगी। 94 में से 85 सीट हम जीतेंगे। नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो साइलेंट वोटर है, वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप वोट करके आते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के सभा में जो भीड़ आ रही है यही तो जंगल राज है। हम लोग तो चाहते हैं कि लोग इस भीड़ को दिखाए। नीतीश कुमार 15 साल बिहार को कहां से कहां लेकर गए, बिहार के लिए इतना काम किए, फिर भी कुछ लोग हैं जो उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको सही जवाब देगी और उनको सही जगह पर भेज देगी। चिराग पासवान के ऊपर पूछे गए बयान पर संजय झा ने कहा कि उन पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम लोग उनके खिलाफ बोलकर उनको पब्लिसिटी नहीं देंगे। कल हम लोग थे समस्तीपुर और बगहा में पीएम की मीटिंग में, जिस तरह का उत्साह और भीड़ लोगों का दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है। मैंने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार जी पर जो व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, 15 साल से जिस आदमी ने बिहार को कहां से कहां खड़ा किया, जो उनके समर्थक, चिंतक, वोटर है, वो सारा हिसाब पूछ पर लेंगे। तो बिल्कुल व्यक्तिगत हमले उनके ऊपर गाली गलौज और जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भारी नाराजगी लोगों को। आप जानते हैं उनके जो समर्थक और उनके जो वोटर है उसको सुपा वोटर कहा जाता है, ज्यादा बोलता नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यही लोग तो जंगल राज लाए थे, कोई टिप्पणी नहीं, वो खबर में बनने के लिए बोल रहे हैं। जेडीयू और नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार?
आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। साल 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता रेखा कुमारी, ग्राम बनगांव बाजार, पोस्ट थाना बाजपट्टी, जिला सीतामढ़ी 843314। राजनीतिक दल का नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। निर्वाचन का नाम बिहार विधानसभा चुनाव 2020। निर्वाचन क्षेत्र का नाम 27 बाजपट्टी में रेखा कुमारी। उपायुक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्वव्रत के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करती हूँ। लंबित आपराधिक मामले: पटना सदर, गांधी मैदान थाना, पटना कांड संख्या 241/20 लंबित। पटना सदर, कोतवाली थाना, पटना कांड संख्या 153/20 लंबित। संबंधित अधिनियमों की धारा ए एवं अपराधों का संक्षिप्त विवरण 269, 270, 188, 143, 145 आईपीसी धरना प्रदर्शन 149, 148, 147, 188, 186, 341, 342, 323, 504, 506 आईपीसी लपड़ थप्पड़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि सिवान विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार का शोर कल शाम थम गया। वहीं सदर विधानसभा से प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर सिंह जब जनसंपर्क के बाद लौट रहे थे, तभी सदर अस्पताल के पास बाइक सवार 2 युवक आए और डॉक्टर रामेश्वर सिंह पर स्याही फेंक दी। वहीं इस घटना में आंख में चोट लग गई उनके। असामाजिक तत्व स्याही फेंक कर फरार हो गए। असामाजिक तत्व के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कहा है कि विरोधी घबरा कर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कि हमारे ऊपर वो केमिकल और स्याही वगैरह फेंक दिया लोग सदर अस्पताल के पास। और ये लड़ाई है, लड़ाई में तो ये सब चीजें होती है, लेकिन ये संदेश भी है उन तमाम लोगों को, ये जनता जवाब देगी जो मेरे मुंह पे काली पोतने के चक्कर में थे। जनता उनके मुंह पे काली ठोकेगी और हम लोग डरने वाले नहीं है, ना हमारे संगठन के लोग डरने वाले हैं आपकी हरकत से। और ये साफ संकेत है कि कहीं न कहीं हम जीत रहे हैं। क्यों? बिहार विधानसभा चुनाव अपने रोमांचक मोड़ पर है। सभी दलों ने अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने की होड़ में लगे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने अपनी तरकस से एक तकनीकी तीर छोड़ा है। कांग्रेस ने एक गेम के जरिए से युवाओं को महागठबंधन के पक्ष में मोड़ने की तैयारी की है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया बदलो बिहार गेम लॉन्च किया है। इस गेम के जरिए कांग्रेस का मकसद नीतीश बीजेपी सरकार के घोटालों, कुशासन, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार पर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। बीजेपी नेता के अहंकार का अंत करने के साथ साथ युवाओं को चुनाव के समय उन बातों को याद दिलाना चाहती है जिसके लिए ये गेम लॉन्च किया गया है। ये गेम युवाओं को बेहद पसंद आ रहा है। गेम प्ले होते ही बैकग्राउंड म्यूजिक में कांग्रेस के द्वारा जारी बोले बिहार महागठबंधन सरकार का थीम सॉन्ग बजने लगता है। आपको बता दें कि ये गेम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे युवा वर्ग बेहद पसंद कर रहे हैं। गेम खेलने के लिए आपको www.biharkibaat.org/बदलो-सरकार/ पर क्लिक करना है। अगर आप भी चाहें तो इस गेम का लुत्फ उठा सकते हैं। नेक्स्ट टीपी स्टैंड बाय।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा कि राज्य सरकार को स्थिर करने की साजिश रची जा रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव सीट पर जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी दोनों उपचुनाव में अपनी हार देखकर अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य को कोरोना संक्रमण से बाहर निकालकर जीवन को सामान्य बनाना है। हम बीजेपी या अन्य विरोधी दलों द्वारा हमारे खिलाफ की जा रही छोटी मोटी आलोचनाओं को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जब सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जाएगी तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों को जबरन जनता पर थोप रहे हैं, जिसका असर केंद्र राज्य संबंध पर पड़ रहा है। मौके पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार कृत संकल्पित है। मैंने उनको कभी नहीं रखा, हमने कभी उनको नहीं रखा। आम लोगों और सरकार व्यवस्था को लागू करके देखिए, आउटसोर्सिंग, बंद होगी या नहीं, कंपनियों का मर्जिंग, कंपनियों का निजीकरण, सरकारी संस्थाओं को बेचना, ये कहीं न कहीं हमारे राज्य में और पूरे देश संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक को प्राप्त अधिकार छीनने का एक बड़ा प्रयास है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ऑडियो क्लियर। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार आ रहा कर रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि लातेहार के हेरहंज प्रखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है। हेरहंज मंडल अध्यक्ष मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पर मुकदमा करने पर आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेरहंज चौक पर झारखंड सरकार का पुतला दहन किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्रेकिंग है, कोई खटपट मत करो, कुछ भी लिखते क्या हो, उसके बाद कुछ आंसर आता है। ब्रेकिंग, स्टैंड बाय, एक ब्रेकिंग। और इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास दुमका से आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां जेएमएम की गाड़ी से पैसा बरामद किया गया है। गाड़ी के फुटबॉल और जेएमएम की छाप वाली जर्सी भी बरामद की गई है। कल 3 तारीख को दुमका में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर दुमका के सुगापहाड़ी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। एक व्यक्ति से पूछताछ जारी की है। बता दें कि दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जेएमएम की गाड़ी से पैसा बरामद किया गया है। गाड़ी से फुटबॉल और जेएमएम की छाप वाली जर्सी भी बरामद की गई है। कल 3 तारीख को दुमका में होने वाले विधानसभा उपचुनाव, ऐसे में दुमका के सुगापहाड़ी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और एक व्यक्ति से पूछताछ जारी है। बता दें कि दुमका में जेएमएम की गाड़ी से पैसा बरामद किया गया है। गाड़ी से फुटबॉल और जेएमएम की छाप वाली जर्सी भी बरामद हुई है। ऐसे में कल 3 तारीख को दुमका में होने वाले हैं विधानसभा उपचुनाव और दुमका के
सुगापाड़ी क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। लगातार एक व्यक्ति से पूछताछ भी जारी है इस संदर्भ में। दुमका से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जेएमएम की गाड़ी से पैसा बरामद किया गया है। गाड़ी से फुटबॉल और जेएमएम की छाप वाली जर्सी भी बरामद की गई है। कल 3 तारीख को दुमका में उपचुनाव होना है। ऐसे में दुमका के सुगापहाड़ी क्षेत्र का ये मामला बता रहे हैं और एक व्यक्ति से लगातार पूछताछ की जा रही है मामले को लेकर। दुमका से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जेएमएम की गाड़ी से पैसा बरामद किया गया है। गाड़ी से फुटबॉल और जेएमएम की शर्ट छाप वाली जर्सी भी बरामद की गई है। और ऐसे में टीपी पर आएंगे डाउन एक सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज आंदोलन कर रहे हैं और उसको मूल रूप देने के लिए आदिवासी संगठन के बुद्धिजीवियों से राय मशवरा किया जा रहा है। इसी के चलते 32 आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवियों की अहम बैठक हुई। बता दें कि ये बैठक पुराने विधानसभा सभागार में की गई है, जिसमें सरना धर्म कोड सहित आदिवासी कोड की मांग को लेकर रणनीति तैयार की गई है। बैठक के दौरान आदिवासी बुद्धिजीवियों को ये बताया गया कि झारखंड से लेकर अंडमान निकोबार तक सरना धर्म के लोग रहते हैं। झारखंड में सरना धर्म वाले लंबियों की संख्या 41 लाख के पार है। वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा तक में आदिवासियों की संख्या है। बावजूद इसके उन्हें सरना धर्म कोड का कायल नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि संगठन की मांग है कि देश भर में 12 करोड़ आदिवासी है। उनकी धार्मिक आस्था दूसरों से अलग है, इसलिए उन्हें धर्म कोड उपलब्ध कराया जाए। स्टैंड बाय टीपी। बेरमो विधानसभा के उपचुनाव 3 नवंबर को होने वाले मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है। बेरमो विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी अंतन कुमार सह अनुमंडल पदाधिकारी ने बेरमो तेनुघाट में प्रेस वार्ता की और पत्रकारों को बताया कि 468 मतदान केंद्र पर वोट डाले जाएंगे। पहले मतदान केंद्रों की संख्या 356 थी, लेकिन कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए 112 मतदान केंद्र अतिरिक्त बनाए गए हैं। पूरे विधानसभा को एक क्लस्टर में रखा गया है, जबकि 51 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं कुल 16 उम्मीदवारों मैदान में खड़े हैं। कोरोना से बचने के लिए सभी बूथों पर कारगर व्यवस्था की गई है। बता दें कि मतदाताओं को मास्क और ग्लव्स लगाकर मत का प्रयोग करना है। समाप्त हो चुका है और कहा जाता है कि प्रचार प्रसार जो थम गया है, प्रचार प्रसार पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ठीक है, अब 3 तारीख को मतदान है। इस संबंध में हम आपको कुछ ब्रीफ फैक्ट्स आपको दे देते हैं। हमारे यहाँ कुल अभी जो है वोटर देखा जाए 295 हमारे सर्विस इलेक्टर्स हैं, जो सेना के, नेवी के, इस टाइप के लोग हैं जो बाहर रहते हैं। उनको इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम से उनको भेजा गया है। झारखंड में 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर बयानबाजी की कटुता हद से गुजर गई और अब थाने तक पहुंच गई है। बीजेपी सत्ता से दूर जाने के चिंतन में उलट पुराने रौब में है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट, देखिए। झारखंड में दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है, जिसके साथ बयानबाजी लड़ाई की सीमा लांघता हुआ अब कानून के दरवाजे तक पहुंच गया है। बता दें कि सत्ताधारी दल के नेताओं की ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर सरकार गिराने और साजिश रचने के आरोप में दुमका में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर सरकार में दम है तो मुझे 24 घंटे में गिरफ्तार करें। मैं सोमवार 10 बजे तक रांची में ही हूँ। जिसके साथ ही उन्होंने फिर से झारखंड में सरकार गिराने वाले बयान को दोहराया। चलिए आपको भी सुनाते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ओवर कॉन्फिडेंस वाला ये बयान। सरकार गिरेगी क्योंकि
क्योंकि विधायकों जो यूपीए गठबंधन में जो विधायक हैं, उन विधायकों के दर्द को आप समझिए कि वो चुनाव जीते हैं, लेकिन सरकारी दल होने के बाद भी जनता का एक काम नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखते जाइए, समय का इंतजार कीजिए। अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। देखते दीजिए, अंतर विरोध की सरकार गिरेगी। अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। इधर झारखंड सरकार के सहयोगी दल आरजेडी ने दीपक प्रकाश के इस बयान को संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को हास परिहास का विषय वाला बयान करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी सत्ता की भूख है। करारी हार के बावजूद बीजेपी हार की समीक्षा करने के बजाय इस तरह की कुंठित बयानबाजी कर रही है, जो संसदीय लोकतंत्र के परे है। सही दिशा में काम हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट की ओर ये राज्य अग्रसर है। और तीसरी बात कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो बहुत सफलतापूर्वक इस राज्य में काम कर रहा है। तो फिर कौन सी ऐसी बात है कि वो दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सरकार गिरा देंगे? ये सोच, ये कुत्सित सोच है सरकार बनाने का, बिगाड़ने का, गवर्नमेंट को अस्थिर करना। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरह से आप किसी भी गवर्नमेंट को अस्थिर करने की बात, कितना सफल होइएगा ये हम लोग भी जानते हैं, सफलता तो दूर दूर तक नहीं मिलेगी इन्हें, लेकिन आपकी सोच ही यह बता देता है कि साहब क्या कुत्सित मानसिकता आपकी है। वर्तमान समय में चुनाव कोई भी हो, वो मुद्दे पर आधारित न होकर बयानबाजी पर आधारित हो गया है, चाहे वो बिहार हो या झारखंड। ऐसे में बड़े दलों को अपने बयानों को नाप तोल कर जनता के समक्ष रखने की जरूरत है। साधना न्यूज के लिए रांची से अभिषेक राजवंशी की रिपोर्ट। इंटरप्ट कर देना, थोड़ा सा बाइंड अप करेंगे। चुनाव को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसी बीच लगातार जारी है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक मुश्किलों में फंस गए हैं। उन पर बता दें कि प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिस पर लगातार आरजेडी और कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।